हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया हैं और आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लेट्स स्टार्ट कॉम्पीट में। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट कवर कर रहे हैं और कल की क्लास में मैंने एसएससी जीडी में 17 जनवरी 2023 की फर्स्ट शिफ्ट कवर कराई थी और आज ही की क्लास में हम कवर करने वाले हैं 17 जनवरी 2023 में जो एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था उसकी सेकंड शिफ्ट को। ठीक है, तो फटाफट से सभी लोग कनेक्ट हो जाइए भाई। आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है मुझे इस वीडियोस पर, इन वीडियोस पर। तो इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखें और जो भी बच्चे इस चैनल पर पहली बार आए हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को हिट जरूर कर दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। और आगे मैं और इसी प्रकार से वीडियोस लाता रहूंगा। ठीक है, और यदि आप पहली बार आए हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहां जाकर आप अपने डाउट पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और यदि किसी को टेलीग्राम चैनल नहीं मिल रहा है तो मुझे आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, मैं वहां पर आपको डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। मेरा नाम इंस्टाग्राम पर है ayush.sharma7869। इस तरीके से आप सर्च करेंगे या फिर लिंक भी दिया हुआ है, वहां से मुझसे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं हमारी क्लास। टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि आपके 20 तारीख से एग्जाम स्टार्ट होने वाले एसएससी जीडी के। तो मैं नहीं चाहता कि आपका कुछ भी समय खराब हो। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, जो कि 17 जनवरी सेकंड शिफ्ट में आपका कंडक्ट हुआ था। ठीक है, if a principal of rupees 22,044 445 is deposited at the rate of 30% per annum for 2 years and interest is compounding annually, then what will be the amount? क्वेश्चन में बोला जा रहा है यदि 22,445 के एक मूलधन को 30% वार्षिक की ब्याज दर से 2 वर्षों के लिए जमा किया जाता है तो और ब्याज जो है वो संयोजित वार्षिक रूप से होता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए। देखिए, सबसे पहले तो कंपाउंडेड एनुअली का मतलब होता है कि आपका जो रेट परसेंट है ना वो ईयरली है, जो कि कितना दिया हुआ है 30%। और आगे हमारे से बोला है कि आपका अमाउंट कितना होगा। देखिए, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है तो आप बोलेंगे सर 22,445 प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट इतना चल रहा है, 2 साल की बात है। ठीक है, 2 साल बाद आपको अमाउंट बताना। एक बात बताइए, 30% का मतलब क्या होता है सर? तो आप बोलेंगे 30 अपॉन में अगर मैं 100 करके इसको फ्रैक्शन में ले जाऊं तो वो होता है 3/10, मतलब 10 पर 3 ब्याज लगेगा। तो 2 साल की बात है सर। तो यदि राशि दी हुई है 22,445, तो 2 साल बाद कितनी हो जाएगी? तो सर पहले साल में ये 10 से हो जाएगी 13, 3 ब्याज लगकर। नेक्स्ट ईयर में फिर वो हो जाएगी 10 से 13। आपको नीचे 10 को टच बिल्कुल भी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि नीचे जीरो वाले जो नंबर होते हैं ना, 10, 100, 1000, इनसे डिवाइड करना बड़ा इजी होता है क्योंकि सिंपल आपको डेसिमल लगाना होता है। तो इनको टच बिल्कुल भी ना करे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो दो तरीके हो सकते हैं। देखिए भाई, या तो आप इसको दोनों को आपस में कर लेंगे तो 169 आ जाता है, इससे सॉल्व कर लें। पर मैं ये उसी को रिकमेंड करूंगा जो बच्चों की जिन बच्चों की प्रैक्टिस हो चुकी है वही इस मेथड को फॉलो करें कि सर 169 डायरेक्ट लिखकर और यहाँ पर 22445 लिख दिया डायरेक्ट। ठीक है, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट इस तरीके से करते तो आपको 169 का टेबल ही नहीं आता है, लिखकर करेंगे तो समय लग जाएगा। तो आपको इसका टेबल ओरली पढ़ते आना चाहिए। एक्सपेंडेड मेथड से मैंने आपको समझा चुका हूँ वैदिक मैथ्स की क्लास में। जो भी बच्चे पहली बार आए भाई, हमारी वैदिक मैथ्स की क्लास देखकर आए, कैलकुलेशन की है उसकी मैंने एक क्लास अपलोड करी है, 2 क्लासेस। उसके आगे भी मैं अपलोड करूंगा आगे इन फ्यूचर। लेकिन अभी वो 2 क्लास भी अगर आप देखते हैं तो आपको ये फायदा मिल जाएगा कि एक्सपेंडेड मेथड से कैसे करते हैं। लेकिन जिन बच्चों का एग्जाम अभी होने वाला है वो ना देखें उससे जाकर, इसके बाद आप देख सकते हैं जरूर। ठीक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहेगी इसी चैनल। ठीक है, चलिए तो 169 का मल्टीप्लाई मैं डायरेक्ट कर रहा हूं इसमें। 169 फाइव जा करूंगा तो आप बोलेंगे सर 169 फाइव जा तो आता ही नहीं हमको। तो मैं बोलता हूँ इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब 160 प्लस 9 तो होगा ना। इन दोनों का टेबल पढ़ लो। तो 165 जा करूंगा तो कितना हो जाएगा? 800। 16 फाइव जा 80 होता है तो 165 जा 800 और 9 फाइव जा 45। तो 845 का कितना आ जाएगा? 5। यहाँ कितना बचा? 84। अब 169 फोर जा करना है तो 164 जा कितना हो जाएगा? 640। कितना हो जाएगा? 640। और 9 फोर जा कितना हो जाएगा? 36। तो कितना हो जाएगा ये मिलकर? 676। 676 में 84 जोड़ना है। तो 84 का 4 जोड़ूंगा तो 680 हो जाएगा और 680 में फिर 80 ऐड करूंगा तो 760। 760 का 0 आ जाएगा, 76 कैरी ओवर आ जाएगा। फिर अगेन हमको वही करना है, 169 फोर जा करना है तो 169 फोर जा कितना हो जाएगा? तो 676। 676 में फिर 76 ऐड करना है। देखो, हमने इसमें ऐड नहीं करा था, उससे पहले का है ये। तो फिर 676 में फिर 76 ऐड करना है तो कितना हो जाएगा? देखिए मैंने यहाँ पर कुछ गलत तो नहीं करा ना, सही चल रहा है। तो 676 में अगर मैं 76 ऐड करूंगा तो मैं बोलता हूँ सर 670 पता है, उसमें से आप 70 ऐड करिए तो 740 हो जाएगा, 752 आ जाएगा, 752 का 2 आ जाएगा, 75 कैरी ओवर आ जाएगा। फिर अगेन हमको करना है 169 टू जा। तो 169 टू जा नहीं पता है तो 16 टू जा 320 और 9 टू जा 18, तो 338 आ जाएगा। फिर से बोल रहा हूँ, 160 टू जा 320 और 9 टू जा 18, 320 में 18 जोड़ेंगे 338।
338 में यदि आपको 75 जोड़ना है तो इसका तरीका ध्यान से समझिएगा। सर 330 में 70 जोड़ूंगा तो 400 हो गया, 400 में 8 जोड़ा तो 408, 408 में 5 जोड़ा तो 413, 413 पूरा हो गया, 413 का 3 आ जाएगा, 41 यहाँ पर आ गया। क्या बात समझ में आई? फिर 169 टूजा फिर करेंगे अगेन, तो सर 169 टूजा अगेन वही होगा, कितना 338, और 338 में अगर मैं 41 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 379। तो सर 379 करके आप देखिए एक ही आंसर है। भाई लोग तो मैं अभी बोल रहा हूँ आपसे कि अगर ये मेथड आपको करना है सॉल्व एग्जाम में तो आपको ये इतना बड़ा मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए, और ये मल्टीप्लीकेशन आता है भाई। आपको लगता है ना कि ये सॉल्व नहीं करते हैं, एक्सपेंडेड मेथड से सभी सॉल्व होते हैं। हमारे पूर्वजों ने आपको वैदिक मैथमेटिक्स देकर गए हैं, और वो वैदिक मैथमेटिक्स क्या होती है आजकल टीचर क्या करते हैं ना, उसको तोड़ मरोड़ कर बोलते हैं ये हमारी ट्रिक है। कहीं ना कहीं हमारे पूर्वज पहले ही दे चुके हैं इस चीज को, ठीक है। तो वैदिक मैथमेटिक्स में ये सबको समझा चुके हैं कि आप किस तरीके से एक्सपेंडेड फॉर्म में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सर ये चीज तो हमको समझ में आ गई। अगर आप दूसरी मेथड करें तो क्या करेंगे, तो मैं ये बोलता हूँ आप 22 4 4 5 को आप पहले एक बार 13 से मल्टीप्लाई करो, फिर 13 से करो, कोई इशू नहीं आएगा। तो ये आपका आंसर आ गया। नीचे आप देखिए 100 चल रहा है, 100 के 2 जीरो रिमूव करके 2 के पहले पॉइंट करेंगे तो सर 37932 पॉइंट समथिंग, तो ये सबसे पास में यही दिख रहा है अपने को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन बड़े दिख रहे हैं इसमें पर है नहीं इतने बड़े, है ना। अ शॉपकीपर सेल्स अ शर्ट एट अ प्राइस ऑफ 800 पर शर्ट। 800 रुपए पर शर्ट की कीमत से एक शर्ट को बेचता है एक दुकानदार। ही अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10% टू ऑल कस्टमर मेकिंग फुल कैश पेमेंट। वो बोलता है यदि आप कैश पेमेंट करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट दिया जाता है। एंड टू कस्टमर बाइंग 10 शर्ट एट अ टाइम, यदि कोई कस्टमर 10 शर्ट एक बार में खरीदता है तो उसे 2 शर्ट फ्री दिए जाते हैं। ही गिव्स 2 शर्ट फ्री, मतलब 10 शर्ट खरीदने पर आपको 2 फ्री फ्री दिए जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है सर, कि टोटल आप 12 शर्ट खरीद रहे हैं उस पर 2 फ्री मिल रहा है। 12 शर्ट खरीद रहे हैं उस पर 2 फ्री मिल रहा है, तो सर इसको मैं देखूंगा तो 1/6, और 1/6 का मतलब होता है 16.66%। तो इसको 1/6 ही रहने देता हूँ। तो सर यहाँ पर इसको 1/6 का प्रॉफिट हो रहा है परसेंटेज में, और ये वाला प्रॉफिट कितने का हो रहा है सर, 10 की चीज पर 1 का प्रॉफिट हो रहा है। तो इस तरीके से ये 2 डिस्काउंट दिए जा रहे हैं। मैंने दोनों को फ्रैक्शन में ही लिख लिया। आगे क्या बोला कि व्हाट नेट इफेक्टिव डिस्काउंट कैन ही और शी अवेल, कितना नेट इफेक्टिव डिस्काउंट उसको मिल रहा है। आगे इसके बारे में वही दिया हुआ है, ठीक है, वही सेम बातें दी हुई है। तो आप बताइए सर यहाँ पर 10 की चीज को 11 में बेच रहा है, तो मैं बोलूंगा सर 10 की वस्तु को 11 में बेच दिया। लेकिन नहीं 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 नहीं, यहाँ पर डिस्काउंट दिया जा रहा है ना, 10 की वस्तु पर 1 का डिस्काउंट होगा ना, तो 10 की वस्तु पर 1 का डिस्काउंट खाकर 9 में देगा, और ये 6 की वस्तु पर फिर 1 का डिस्काउंट खाकर कितने में देगा, 5 में देगा, ठीक है। चलिए काटा पीटी, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो 2 2 जा 4, रेशियो 3 आ जाएगा। कितने का डिस्काउंट दिया जा रहा है ओवरऑल, तो 1 का डिस्काउंट 4 पर, 1/4 का मतलब शास्त्र हमको पता है, ये हर बच्चे को पता होना चाहिए भाई, 25%। यदि 1/4 देखकर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है 25% है भाई, तो आप गलत जगह पर हैं, आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, सीरियस नहीं है आप प्रिपरेशन को लेकर, ठीक है। चलिए लास्ट टाइम पर डीमोटिवेट नहीं होना है भाई। किराना सामग्री का 1/3 भाग 18% के लाभ पर बेचा जाता है, 1/4 भाग 25% लाभ पर बेचा जाता है, शेष को 30% लाभ पर बेचा जाता है। यदि कुल लाभ इतना है तो सामग्री का अभिष्ट मूल्य ज्ञात करें। आपको सामग्री का ग्रोसरी का आपको टोटल वैल्यू ज्ञात करना है, देखिए ध्यान से। अच्छा, यहाँ भाग की बात की जा रही है, 1/3, 1/4 और शेष भाग, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ कि जो 3 और 4 लिखा है ना, इसका एलसीएम को टोटल भाग मान लेते हैं, इसके एलसीएम को हम टोटल मान लेते हैं, ठीक है। उससे फायदा ये होगा कि ये कट जाएगा। अब बोल रहा है कि 1/3 भाग, तो इसका 1/3 भाग यदि मैं निकालूंगा तो वो कितना हो जाएगा सर, 4। 12 का 1/3 भाग 4 हो जाएगा। 4 पार्ट को वो बेचता कितने पर, 18% के प्रॉफिट पर, 18% के प्रॉफिट पर। दूसरा बोल रहा है कि 1/4 भाग, 1/4 भाग का मतलब क्या होता है, तो वो होता है 3%, 3 होता है, ठीक है। और 3 को कितने पर बेच रहा है, 25% लाभ पर। और आगे बोला जाएगा शेष। अब देखिए 4 यहां पर हो गया, 3 यहां पर हो गया, तो कितना बचा शेष, तो आप बोलेंगे 5 बचा। इस 5 भाग को कितने में बेच रहा है, तो इस 5 भाग को वो बेच रहा है 30% प्रॉफिट पर, इसको 30% प्रॉफिट पर बेच रहा है। अच्छा, इनका यूज करके देखिए आप, ये 4 है, 3 है और फिर 5 है, इन वैल्यूज को वो 18%, 25% और 30% के प्रॉफिट पर बेच रहा है। तो मैं ओवरऑल प्रॉफिट निकाल सकता हूँ क्या, तो आप बोलेंगे बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, हमने वेटेड एवरेज मेथड पढ़ी हुई है पहले भी। 18 4 जा कितना हो जाएगा, 72, प्लस 25 3 जा 75, प्लस 5 3 जा 150, अपॉन में कितना हो जाएगा, इन तीनों का एडिशन, तो ये टोटल आ जाएगा 12। तो अगर मैं इन सबको सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा 300 में से 3 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 297 डिवाइडेड बाय में 12%। इतने परसेंटेज ओवर प्रॉफिट हो रहा है ओवरऑल, और यहाँ पर उस प्रॉफिट की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1980। अगर इतने की वैल्यू इतनी है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको, बड़ा सुंदर क्वेश्चन दिख रहा है। 18 के बाद ये 10, 18, 18 वन जा 18, 9 10 11, 117 कट रहा है ये भाई, पूरा कट रहा है, 18 से भी कट रहा है, आप देख सकते हैं।
आप बोलेंगे सर 18 से कैसे कट रहा है, 18 वन जा 18 करूंगा, 9 10 11 1 1 7, 9 से काट देते हैं, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 0, ठीक है, 11 2 जा 11 3 जा 11 20 जा, ठीक है। अब आ जाएगा यहाँ पर 3 वन जा 3 4 जा, वो 4 उधर जाएगा, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई 80। यदि 1% की वैल्यू 80 है तो 100% कोई भी वैल्यू होती तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 8000 आ जाएगी। तो बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका आंसर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल आइटम डिक्रीज बाय 8% देन इंक्रीज बाय 12%। एक आइटम के प्राइस को पहले 8% कम कर दिया जाता है, फिर 12% बढ़ा दिया जाता है। तो बोल रहा है नेट क्या परसेंटेज चेंज आया ये बताना है। तो हमको पता है फॉर्मूला क्या होता है, -8 + 12, माइनस में 8 इंटू 12 अपॉन में 100 आ जाएगा, परसेंट हटाकर नीचे 100 लगाते हैं। ये फॉर्मूला होता है एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन में 100। प्लस माइनस कैसे डिसाइड होता है, प्लस मतलब प्रॉफिट, माइनस मतलब नेगेटिव, डिक्रीज करना माइनस, प्लस करना इंक्रीज करने को प्लस बोलते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट ये हो जाएगा सर 4 माइनस में 12 8 96, 96 अपॉन में 100, मतलब 2 के पहले पॉइंट लग जाएगा यहाँ। तो 4 माइनस 0.96 कितना हो जाएगा सर, 3.04। सबसे पास में किसके है सर, अप्रोक्सीमेशन बोला था, ठीक है। चलिए आगे इसको सॉल्व करना, चलिए यहीं पर कर देते हैं सर। ये कट मल्टीप्लाई होगा 3m हो जाएगा, ये 21 बार में कट जाएगा बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, 21 + 3m, और माइनस में हो जाएगा ये 11 2 जा 22 + 3 इज इक्वल टू 28। चलिए ये माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा, और ये 22 उधर जब माइनस होगा तो 3m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। तो m की वैल्यू कितनी आ गई 2। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ये भी। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज एंड 27 डेज। ए और बी मिलकर अकेले किसी काम को, ए भैया बोलता मैं 18 दिन में करता हूँ, बी भैया बोलता मैं 27 डेज में करता हूँ। दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर आफ्टर 8 डेज ए लीव्स। भैया 8 दिन बाद चन्ना मेरे यहाँ हो जाता है बी का, क्योंकि ए भैया छोड़कर चले जाते हैं, बाबू सोना छोड़कर चले जाते हैं। तो इन हाउ मेनी डेज बी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। तो आपसे बोला जा रहा है बी अकेला सिंगल रिमेनिंग वर्क को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। एक बात बताइए, यहाँ पर एलसीएम मेथड लगाते हैं, 18 और 27 का एलसीएम कितना होगा 54। यहाँ लिख दे रहा हूँ एलसीएम। तो यहाँ से हर डे की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, हर डे का वर्क कितना आ जाएगा 3, और यहाँ 27 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, ठीक है। बोल रहा है दोनों ने साथ मिलकर ना भैया 8 दिन बाद छोड़ा ना, ए ने 8 दिन बाद छोड़ा ना, तो 8 दिन तक दोनों ने साथ में काम किया होगा, तो 40 काम कंप्लीट हो गया होगा। तो आप बताइए रिमेनिंग कितना बचा। तो सर रिमेनिंग जो काम बचा वो 54 में से यदि 40 काम कंप्लीट हो गया तो 14 काम रिमेनिंग बचा। अब इसी 14 काम को बी भैया बोल रहा है कि मैं कंप्लीट करूंगा। अब इसका चन्ना मेरे होगा, फिर भी ये बोल रहा है मैं कंप्लीट करूंगा। भाई तो करो, आप किस क्षमता से करेंगे, 2 की क्षमता से। तो कितने दिन में निपटा देंगे आप, 7 दिन में ये काम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि मुझे सेट ज्यादा कवर कराना है, समय थोड़ा सा कम मिल पा रहा है। तो भाई आप लोग थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, फिर से क्वेश्चन को रिपीट करके देख लें, ठीक है। चलिए, यदि एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात इतना दिया हुआ है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। इफ द रेशियो ऑफ रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर इज 3:2। यदि किसी सिलेंडर के रेडियस और हाइट का रेशियो 3:2 दिया हुआ है, और रेडियस बोली जा रही है आपसे 21 सेंटीमीटर, तो आपको बोला जा रहा है कर्व्ड सरफेस एरिया निकालिए। चलिए कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πr/h, ये होता है। तो सर 22 तो इसमें आएगा ही, 11 का मल्टीपल होना चाहिए सर आंसर। 11 का मल्टीपल 16, 8 टू 16 और 5, तो ये तो है मल्टीपल। 8 4 12 और 8 में ये नहीं है मल्टीपल। 8 4 12 और 8 और 1 9, ये भी नहीं है मल्टीपल। ठीक है, 8 और 9 17 होता है, 17 में से 5 गया तो ये भी नहीं है मल्टीपल। एक ही आंसर 11 का मल्टीपल है भाई, यही आंसर होगा। फिर भी देख लेते हैं अपन। सर ये 21 है, यदि ये 7 टाइम्स दिया हुआ है रेशियो के अकॉर्डिंग, तो ये भी इसकी एक्चुअल हाइट 7 टाइम्स आ जाएगी, कितनी 14 सेंटीमीटर। बस एक्चुअल चीज पता लगे पुट कर दो। 2 इंटू 22 अपॉन में 7 होता है पाई। रेडियस कितनी आ गई 21, हाइट कितनी निकाली हमने 14। 7 3 जा 21, 14 3 जा 42, 42 2 जा 84, 84 2 जा 168 इंटू में 11, और इसको डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा, 4 फिर 8 और 1। ये शॉर्ट ट्रिक मैंने सभी वैदिक मैथ्स में सिखाई हुई है, ठीक है। चलिए, द रेडियस ऑफ सिलेंडर वेसल इज इंक्रीज बाय 50%। रेडियस जो है वो 50% बढ़ जाती है। 50% बढ़ने का मतलब ये होता है, उसको बाद में देखेंगे। क्या बोला है आपसे, वॉल्यूम। भैया सिलेंडर के वॉल्यूम में कितना फर्क आ रहा है। सबसे पहले तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता क्या है, तो आप बोलेंगे सर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है πr²h, ये होता है। तो देखिए पाई तो कांस्टेंट होता है, इस पर तो इसका वॉल्यूम डिपेंड नहीं करता है। तो सर परसेंटेज इन दोनों में होगा, तो सर रेडियस के स्क्वायर में चेंज होगा और हाइट में चेंज होगा, और इनका ही तो मल्टीप्लाई उनका क्या होता है, वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम यहीं से तो आएगा। तो सर रेडियस का स्क्वायर, तो सर 50% इंक्रीज की जा रही है। 50% का मतलब होता है 1/2, मतलब 2 पहले थी, 1 बढ़ाकर 3 कर दी, तो इनका रेशियो का स्क्वायर करना है।
और यहाँ पर क्या थी सर, हाइट डिक्रीज कर दी 50%, मतलब पहले हाइट 2 थी, एक डिक्रीज करके 1 हो गई। क्या बात समझ में आ गई? चलिए, तो ये पहले 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और 4 2 जा 8, यहाँ मल्टीप्लाई करके लिखना है। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और 9 1 जा 9। तो सर 8 से 9 हो रहा है, कितना इंक्रीज हो रहा है? तो एक बढ़ रहा है 8 पर, 1/8 का मतलब 12.5% का इंक्रीमेंट होगा। कोई भी बता सकता है इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए, अ थीफ इज रनिंग एट 7 किलोमीटर पर आवर इज चेस्ड बाय अ पुलिसमैन। एक थीफ 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और पुलिसमैन के द्वारा सूता जाता है, मतलब पकड़ा जाता है, जिसकी स्पीड, देखो हुज लिखा रहता है ना, तो हुज जस्ट पुलिसमैन के सामने वाला होता है, जिसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर है। तो पुलिसमैन की स्पीड दी हुई है आपको कितनी? 8 किलोमीटर पर आवर। और आगे क्या बोला जा रहा है, थीफ की स्पीड कितनी हुई? थीफ की स्पीड दी हुई 7 किलोमीटर पर आवर। तो सर पुलिसमैन थीफ के पीछे भाग रहा है, तो डायरेक्शन क्या होगी सर? तो आप बोलेंगे डायरेक्शन तो सेम होगी सर, सेम डायरेक्शन भागेंगे तभी तो पकड़ पाएंगे ना। कोई राउंड तो है नहीं कि सर ये गोल गोल कितना गोल गोल रानी कितना कितना पानी कर रहे हैं, तो बैक साइड से भाग कर पकड़ लेगा। ऑब्वियस बात है सर, सीधे चेस कर रहा है तो पुलिसमैन जो भी थीफ है वो गोल गोल चक्कर नहीं लगाएगा ना, वो तो भागेगा आगे, तो वो पीछे उसके भाग रहा है। तो डायरेक्शन सेम होती है, और जब डायरेक्शन सेम होती है तो वहां पर सापेक्ष गति काम करती है। क्यों? क्योंकि दो लोग जब आपस में भागते हैं तो उनके बीच की जो स्पीड स्पीड होती है उसका नाम ही सापेक्ष गति, रिलेटिव स्पीड होता है। और रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में हमेशा माइनस होती है। तो सर यहाँ पर रिलेटिव स्पीड क्या बन जाएगी? 8 - 7 इक्वल टू 1 किलोमीटर प्रति घंटे, ये बन जाएगी रिलेटिव स्पीड, ठीक है। और यहाँ पर बोला जा रहा है उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 85 मीटर। तो सर डिस्टेंस है 85 मीटर। चलिए, तो सर टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। हमको यही निकालने का बोला, टाइम कितना लगेगा पकड़ने में। तो डिस्टेंस आ गई 85 मीटर, स्पीड आ गई 1 किलोमीटर पर आवर। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पर रिलेटिव स्पीड काम करेगी, ठीक है। चलिए, 1 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में लाने के लिए क्या करेंगे? तो आप बोलेंगे सर 5/18 का मल्टीप्लाई, तो ये पूरा चलेगा मीटर पर सेकंड में। अच्छा देखिए, मीटर से मीटर तो कट जाएगा, तो जो आंसर है ये सेकंड में आएगा। और सेकंड को यदि हमको ले जाना है किस में, बताता हूँ बाद में, रुकिए। 5 1 5, 5 7 35, तो आंसर आ जाएगा 17 इंटू 18 सेकेंड। यदि हमको इसको सेकंड को आर में ले जाना है तो मैं किसका, मिनट में ले आना है, क्योंकि देखो आंसर मिनट में आ रहा है। मिनट में ले आना है तो मैं किसका डिवाइड कर दूंगा? 60 का डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। चलिए, तो 6 3 18, 6 10 60, तो ये आ जाएगा 17 3 51 अपॉन में 10। तो ये पॉइंट एक के पहले तो आ जाएगा 5.1 सेकेंड। नहीं नहीं, मिनट, मिनट में कन्वर्ट हो गया ना, तो 5.1 मिनट इसका आंसर है, ठीक है। अगला, एक धातु में, मिश्र धातु में, 60 ग्राम की मिश्र धातु में सोने और तांबे का अनुपात इतना है। सोना मतलब सोना नहीं होता भाई, गोल्ड। एक तो सोना बाबू वाला सोना भी नहीं, 3 प्रकार के सोने होते हैं। एक सोना ये वाला, एक पहनने वाला सोना, और एक आपका जो सोना बाबू है वो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है आपकी गोल्ड की, ठीक है, जो पहनते हैं हम लोग। तो उसका रेशियो दिया है 2:1, और ये टोटल क्वांटिटी 60 ग्राम है। यदि 60 ग्राम 2:1 में है तो टोटल 3 क्वांटिटी हो रही रेशियो के हिसाब से, और 60 ग्राम दिया हुआ है, तो एक की वैल्यू कितनी जाएगी? 20 ग्राम। तो इसके हिसाब से यदि मैं देखूं तो एक की वैल्यू 20 ग्राम, तो टू की वैल्यू 40 ग्राम, और इसकी वैल्यू 20 ग्राम। ये एक्चुअल वैल्यू आ गई। अब क्या बोला कि इसमें कितना कॉपर और मिला दें ताकि इसका रेशियो जो है वो 1:2 बन जाए। सर 1:2 यदि रेशियो बनाना है, एक बात बताइए, कॉपर मिलाया जा रहा है, कॉपर मिलाया जा रहा है, पर ये गोल्ड तो नहीं मिलाया जा रहा ना। तो सर गोल्ड जो 40 ग्राम यहाँ होगा वही यहाँ 40 ग्राम होगा, तो एक की वैल्यू 40 ग्राम, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 80 ग्राम आ जाएगी। तो आप एक बात बात बताइए, कितना मिलाया होगा सर? ऑब्वियस बात है, 60 ग्राम मिलाया होगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? चलिए, इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका एक और बता दे रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक, जिसके आप भूखे हैं। पहले रेशियो था सर 2:1, ठीक है। उसमें फिर बाद में बन गया वो रेशियो 1:2। अच्छा, मिलाया क्या क्या गया? तो सर ये था गोल्ड और ये था कॉपर। जो मिलावट की जाएगी वो यहाँ की जाएगी। गोल्ड मिलाया क्या? नहीं, तो गोल्ड की जगह लिख दो 0। उसके बाद कॉपर कितना मिलाया? तो आप बोलेंगे सर 6, एक सेकेंड, 4 - 1 3 की वैल्यू आ जाएगी एक्स। 3 की वैल्यू एक्स आ जाएगी, 3 की वैल्यू का 60 ग्राम दी हुई है, तो एक्स की वैल्यू 60, हाँ देखिए, ठीक है। और यहाँ पर एक्स ग्राम ये मिलाया जा रहा है, ये मान लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, उनका डिफरेंस लेना है। तो इसका 2 2 जा 4, और इनका 1 1 जा 1, तो इनका डिफरेंस लेना है। वही बराबर होगा इन दोनों के क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स 1 जा एक्स, 2 0 जा 0, इनके डिफरेंस के। तो सर ये 3 की वैल्यू कितनी आ गई? एक्स। और आप बताइए 3 की वैल्यू, यहाँ पर टोटल 3 की वैल्यू, क्वांटिटी 3 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 60 ग्राम दी हुई है। तो सर यहाँ पर 3 की वैल्यू 60 ग्राम दी हुई है, तो हमारा एक्स भी कितना हो जाएगा? 60 ग्राम हो जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है।
A and B together can do a piece of work in 12 days. B and C can together do a same piece of work in 15 days. C and A in 20 days. How many days? भैया इसका तो मैं सिंपल तरीका बता देता हूं। जब भी ऐसा दिया हो कि A और B मिलकर X दिन में कर रहे हैं, B और C मिलकर Y दिन में कर रहे हैं, और C और A मिलकर Z दिन में कर रहे हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना भाई, और आपसे पूछे कि A B C मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो आप आंख बंद करें और ये आंसर टिक लगा दे। 2 इंटू एक्स वाई जेड अपॉन में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये डायरेक्ट मैंने बनाई हुई है, आप इसका यूज करके डायरेक्ट आंसर ला सकते हैं। तो देखते हैं हम सर यहाँ पर कि एबीसी मिलकर तीनों कितने दिन में करेंगे। तो एक्स कितना दिया हुआ है, 12 दिन, वाई दिया हुआ है 15 दिन, और सी ए कितना दिया हुआ है, 20 डेज। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 इंटू 12 इंटू 15 इंटू में 20। यहाँ पर एक्स वाई का मल्टीप्लाई होगा तो 12 15 180 हो जाएगा, प्लस 15 20 हो जाएगा 300, प्लस 20 12 हो जाएगा 240। तीनों को जब मैं ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा, 300, 400, 500, एक सेकंड 6 हो जाए 24, 6 42, 720। हाँ, तो ये नीचे आ जाएगा 720, और ऊपर आ जाएगा 2 इंटू 12 इंटू 15 इंटू में 20। ठीक है, चलिए काटा पीछे में जाते हैं। 12 60 जा, 23 जा, 3 5 जा, 5 2 जा 10, तो 10 इसका आंसर है। ये देखिए, तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज करके कर सकते हैं। कोई जरूरत नहीं आपको एलसीएम लेने की, कोई बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट इसमें पुट करो और आंसर लाओ। कब, जब दो दो लोगों के जोड़े मिलकर काम कर रहे हैं, ए बी बी सी और सी डी। क्वेश्चन में बदल सकता है पी क्यू क्यू आर आर एस, लेकिन ए बी बी सी सी डी इसी पैटर्न में आता है और पूछा जाता है तीनों मिलकर कितने दिन करते हैं, तो आपका आंसर ये वाला होगा। क्या बात समझ में आ गई? चलिए, अ पेन कॉस्ट रुपीज 121.5 रुपीज, इट्स मार्क्ड प्राइस इज 150, इसका मार्क्ड प्राइस है 150 रुपीज। तो बोला कितने इक्वल सक्सेसिव डिस्काउंट दिए जाएं, दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए जाएं ताकि कोई प्रॉफिट कोई लॉस ना हो। देखिए, इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि इसमें कितने दो बार डिस्काउंट दे दूं ताकि ये बन जाए। इनडायरेक्ट मतलब यही तो है ना, क्योंकि आपने इतना मार्केट प्राइस लगा दिया और इतना आपका बेचने, इतने में आप खरीद कर लाए थे, तो वो बोल रहा है कि ऐसा कितने रेट में बेचे ताकि कोई हानि कोई लाभ ना हो। तो सर ऐसे दो डिस्काउंट देकर आप इसको 121.5 में बेचेंगे, तो सर सिंपल सी बात है, इसमें मैं सीआई ऐसा ही लगा दूंगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो क्या बना दें, कितने साल में सर? वो बोल रहा है कितने, 2 साल में। दो सक्सेसिव डिस्काउंट तो मैंने मान लिया 2 साल में, ताकि ये रेशियो 150 से, सॉरी, प्रिंसिपल 121, एक सेकंड अमाउंट से प्रिंसिपल ना, तो अमाउंट कितना बन रहा है ऊपर 150, से ये प्रिंसिपल हो जाए 121.5, इससे ये बन जाए। ठीक है, तो यही हमको निकालना है। इसका हटाकर ये जीरो लगाया, काटे और पीटी मचाते हैं भैया, ये किससे कट रहा है? तो आप बोलेंगे सर ये कट रहा है 5 300 और 15 से कट रहा था भाई, है ना। 15 4 60, 15 1 15 0 0, और 15 1 15 8 120 होता है, और 15 1 तो 100/81 आ गया। अच्छा, ये स्क्वायर को इधर लाऊंगा तो ये रूट लग जाएगा इस पूरे पर, तो अमाउंट से प्रिंसिपल का रेशियो हो जाएगा 10/9। सर 9 की वस्तु 10 हो रही है या फिर 10 की वस्तु 9 हो रही है, तो ओवरऑल डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है? तो आप बोलेंगे सर ओवरऑल एक का डिस्काउंट दिया जा रहा है कितने पर, एक का डिस्काउंट दिया जा रहा है 10 पर, वो परसेंट में जाने के लिए 100, तो 10% इसका आंसर है। यही इसका सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है भाई लोग, भाई कमेंट में लिखकर बताएं कि क्लास कैसी लगी आपको। कोई क्वेश्चन डाउट आता है तो वो लिखकर बताएं, वीडियो अच्छी लगी तो भी बताएं। चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें वीडियो को, और इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखें, और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कसम है आपको, धनिया पुदीना अदरक जो भी आपका है उसकी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। 14 men can build a 55-meter long wall in 5 days. What the length of similar wall can be built by 21 men in 4 days? देखिए भैया, एक तरीका होता है, यदि कुछ आदमी मिलकर, कुछ मैन मिलकर D1 डेज में कोई काम करते हैं, तो वो W1 काम करते हैं। वही काम बराबर होगा यदि कोई M2 आदमी मिलकर D2 डेज में काम करते हैं और वही W2 वर्क करेंगे। क्या बात समझ में आ गई? क्योंकि सिमिलर वर्क दिया हुआ है, तो ये तरीके से ये सॉल्व होगा। तो सर यहाँ पर 14 मैन मिलकर यदि 5 डेज तक काम करते हैं, तो सर वो 55 काम कंप्लीट करते हैं। तो बोला जा रहा है कि सिमिलर वॉल को बनाने हैं, जब सिमिलर वर्ड लग जाए ना तब की बात है। तो सिमिलर वॉल को बनाने के लिए 21 मैन मिलकर 4 दिन में कितना काम कंप्लीट कर देंगे, ये निकालना है। चलिए तो काटते हैं सर। 5 11 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर, और 7 2 14, 7 3 21, 3 2 7 14, तो आ जाएगा। हाँ, गलत हो रहा है। एक सेकंड, हमने काटा सर 5 1 5 11, कोई इशू नहीं है। ये कटेगा भैया, 7 3 7 2,
अब ये 2 से काटा तो ये 2 बार में कटेगा, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क इधर आ जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा 11 इंटू 3 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 66 मीटर इसमें बन पाएगा। ठीक है, यही सबसे बेस्ट तरीका है। इसका बेसिक फॉर्मूला ये होता है सर, M1 लोग मिलकर D1 काम करते हैं तो वो W1 काम करते हैं, और अगर M2 लोग मिलते हैं D2 दिन तक काम करते हैं तो वो W2 काम करते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ इन दोनों का अगर रेशियो ले लें तो इस पैटर्न से ये सॉल्व होगा। ठीक है, चलिए। अब्दुल पेड 5832 रुपीज आफ्टर सम ईयर टू अ बैंक। अब्दुल ना कुछ वर्षों के बाद बैंक में इतने रुपए का भुगतान किया, उसने 8% वार्षिक की दर से 5,000 का ऋण लिया था। भैया अब्दुल भैया ने, एक सेकंड, अब्दुल भैया ने 5,000 रुपए का लोन लिया, जो कि कुछ समय बाद उसको चुकाना पड़ता है 5832 रुपए। मतलब ये प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो है। अच्छा, कितने साल में है ये सर? वही आपसे पूछ रहे टाइम, तो हमको नहीं पता सर एन सालों में ये हुआ होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात बोली गई है कि 8% रेट है। 8% का मतलब होता है सर, परसेंट रिमूव करके यदि इसको फ्रैक्शन में ले जाऊं तो ये होता है 2/25। मतलब 25 की वस्तु जो होगी ना, वो 27 बन जाएगी, उसके ही रेशियो में इसका आंसर आएगा, प्रिंसिपल हो रही है। ये कंसेप्ट मैं आपको पहले भी प्रैक्टिस सेट में कवर करा चुका हूं। ठीक है, चलिए। ये एन निकालना है हमको, तो सर इसको 25 और 27 के रेशियो में लाना पड़ेगा। चलिए, सबसे पहले काटते हैं। काटेंगे तो सर ये किससे कटेगा? तो आप बोलेंगे देखिए, 5 से तो ये 2 से तो ये कट रहा है, 4 से कट रहा है क्या? तो 4 से भी कट रहा है। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 8 जा 32। 8 से भी तो कट रहा था यार, 8 से डायरेक्ट काटो ना। 8 7 जा 56 होता है, 8 7 जा 56 होता है, 2 इधर जाएगा। 8 2 जा 16 होता है, 8 9 जा 72 होता है, और फिर यहाँ पर 8 से काटेंगे तो 8 6 जा 48 होता है, 8 2 जा 16 होता है, और 8 5 जा 40 होता है। ये देखिए भैया, ये शास्त्रों में हमने पढ़ा हुआ है सर, ये 25 से 27 का स्क्वायर होता है। तो सर यहाँ पर ये एन की वैल्यू कितनी आ गई? 2 वर्ष आ गई। 2 वर्ष इसका आंसर आ गया, 2 वर्ष। द ग्रेटेस्ट नंबर, 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय ये, तो भैया ये तो सबसे सरल क्वेश्चन है यार। इन सबसे कटने वाला ही नंबर हमारा आंसर होगा। सर इनके अंदर 9 तो बैठा ही हुआ है ना, 9 4 जा 36, तो 9 से कटने वाला नंबर, 9 का रूल क्या होता है? यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से कट रहा है तो वो नंबर पूरा कटेगा। सर इस संख्या के अंकों का योग 9 से नहीं कट रहा है, आप करके देख सकते हैं। इस संख्या के अंकों का योग 9 से नहीं कट रहा है, तो ये भी नहीं जा रहा है। ये दोनों संख्या कट रही है, तो ये दोनों आंसर हो सकते हैं। तो यदि तुक्का भी लगाना हो तो दो में से लगाइए, क्योंकि दो में से तुक्का लगाना चांसेस 50% हो जाते हैं, चार में से तुक्का लगाना चांसेस 25% हो जाते हैं। ठीक है, तो दो में से तुक्का आप लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसको भी सॉल्व करना बता रहा हूँ। अब यहाँ पर आप ऐसा कोई नंबर देखें जिनसे हम इनको पकड़ सकें। तो आप बोलेंगे सर देखिए 9 से तो कट रहा है, कोई इशू नहीं है। क्या इसके अंदर 8 3, क्या देखिए इसके अंदर 2 जीरो आ रहे हैं, 900 में 2 जीरो आ रहे हैं, वो 2 जीरो का मतलब होता है कि इसमें अंदर 2 5 बैठे हुए हैं। 2 5 बैठे हुए, तो सर 5 तो इनमें एक में भी नहीं है। तो सर 5 ये मल्टीपल होगा 3 डिजिट बनाने के लिए, तो सर ये कहीं ना कहीं 9 होना चाहिए नंबर। लेकिन सर आप जब इनका एलसीएम निकालेंगे तो इन सबसे मिलकर थोड़ा सा बड़ा एलसीएम आएगा ना, और यहाँ पर सिर्फ 9 ही आ रहा है। 5 5 25 100 तो है ही नहीं इसमें, तो सर ये आंसर बिल्कुल भी नहीं हो सकता, यही होगा आंसर। क्या बात समझ में आ गई? क्योंकि 9 एलसीएम नहीं आ सकता अगर मैं जीरो को भी हटा दूं तो, इतना सा छोटा एलसीएम नहीं आएगा। एलसीएम जितने भी नंबर है उन सभी से बड़ा आता है। जब हमने 2 जीरो हटा दिए, क्योंकि 2 जीरो वाला नंबर इसमें कोई है ही नहीं, क्योंकि जीरो का जन्म कब होता है? ध्यान से सुनिएगा, जीरो का जन्म दो प्रकार से होता है। या तो आप 10 का मल्टीप्लाई कर दो तब जीरो का जन्म होगा, और या फिर 5 और 2 के मिलन से जीरो का जन्म होगा। तो सर यहाँ पर एक भी 5 नहीं है, तो जीरो का जन्म होना पॉसिबल ही नहीं है। तो सर ये जीरो इससे रिश्ता रखता ही नहीं है, तो जीरो को यदि मैंने हटा दिया तो नंबर बचा 9। तो 9 एलसीएम होना चाहिए, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता, क्योंकि जितने भी नंबर है उन सभी से बड़ा एलसीएम होना चाहिए। तो आंसर हमारा ये आ जाएगा। नहीं तो दूसरा तरीका क्या है भाई? इन सबको सॉल्व करके आंसर लाइए। इस तरीके का क्वेश्चन पहले भी सॉल्व करा चुका हूँ, एक शिफ्ट में आया था, जाकर आप पुरानी शिफ्ट देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। आर बाय 2 कार फॉर सेम प्राइजेस। आर ने 2 कारें खरीदी सेम प्राइस पर। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। ठीक है, वेट करिएगा। ठीक है, चलिए देखें। बोला कि आर 2 कार खरीदता है सेम प्राइस पर, पहले को वो 12% प्रॉफिट पर बेचता है, दूसरे को वो 8% लॉस पर बेचता है। जब भी सीपी सेम हो तो बहुत ही सिंपल तरीका है, सीपी सेम हो और एसपी डिफरेंट हो ना, तो उसके इसमें डायरेक्ट आपका जो प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकलता है वो क्या होता है सर? तो वो होता है x + y/100, इतने परसेंट का प्रॉफिट लॉस होता है। आंसर प्लस में आए तो प्लस, माइनस में आए तो माइनस।
ठीक है, तो सर यहाँ पर दिया हुआ है 12% प्रॉफिट, तो एक्स की वैल्यू में क्या मान लूंगा, +12%। और दूसरा लॉस, तो सर वाई की वैल्यू क्या मान लूंगा, -8%। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर सर हम डायरेक्ट पुट कर देंगे सर, प्लस का 12 -8 अपॉन में 100। 12 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा, एक सेकंड, 100 नहीं 2 आएगा सर, सॉरी यहाँ पर, ठीक है, तो 2 आ जाएगा। तो सर ये 4 अपॉन में 2 कितना आ जाएगा, 2%। 2% प्लस का आ रहा है, मतलब 2% का लाभ हो रहा है। माइनस का आता तो 2% की हानि बोल देते। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। इन व्हाट रेशियो ग्रोसर मस्ट मिक्स टू वेराइटी ऑफ चाय, 120 पर केजी एंड 130 पर केजी, सो दैट द मिक्सचर सेलिंग एट 136.40 ही मे गेन 10%। देखिए भैया, इसमें मिक्सचर एंड एलिगेशन लगाएंगे, तो मिक्सचर एंड एलिगेशन हम किस पर लगा रहे हैं, कॉस्ट प्राइस पर लगा रहे हैं, है ना। एलिगेशन हम लगा रहे हैं कॉस्ट प्राइस पर, सीपी पर। तो पहले की सीपी है 120 रुपए पर केजी, दूसरे की 130 रुपए पर केजी। दोनों को मिलाकर जो सीपी आएगी वही सीपी हमको यहाँ लिखना है, कॉस्ट प्राइस। लेकिन सर यहाँ पर जो दोनों को मिलाकर बेचने वाला मूल्य बोल रहा है ना, वो विक्रय मूल्य बोल रहा है, वो सेलिंग प्राइस बोल रहा है। क्यों? क्योंकि वो बोल रहा है इसमें आपको 10% का लाभ हो रहा है। मतलब ये 110% की कीमत है, 100% की निकालना है। मैंने आपको पहले बता चुका हूं, जिसके बराबर होता है उसको डिवाइड, और जिसको निकालना होता है उसका मल्टीप्लाई। तो बस इसको सॉल्व करेंगे, ये हटकर ये गया, ठीक है, 0 से 0 कट गया, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, 2 उधर गया, 11 2 जा 22, 11 4 जा, तो 124 इसका सीपी आ गया। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ पर इनका डिफरेंस आ जाएगा 4, और यहाँ पर इनका डिफरेंस आ जाएगा 6। तो यही रेशियो में मिक्स करना था, 3:2 इसका आंसर आ गया। तो बहुत ही सिंपल तरीका था इसको सॉल्व करने का, ये वाला। चलिए, अब पुलिसमैन स्टार्ट चेसिंग थीफ हु इज डिस्टेंस ऑफ 600 मीटर। ये तो दूसरी बार आ गया भैया ये क्वेश्चन। 600 मीटर की दूरी पर एक पुलिसमैन दिख रहा है किसको, चोर को। दोनों भागना शुरू करते हैं, एक की स्पीड 12, एक की स्पीड 10। दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, माइनस। एक क्वेश्चन करा चुका हूँ इसी पैटर्न का, इसी शिफ्ट में। देखकर आइए पुराना क्वेश्चन। 12 - 10 कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर पर आवर। तो सर टाइम लगेगा 600 मीटर की डिस्टेंस कवर करने में 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितना। तो आपको आंसर मिनट में आ रहा है। तो सर ये मीटर है, तो सबसे पहले इसको भी 5/18 करके मीटर पर सेकंड में ले जाइए, तो ये पूरा आंसर सेकंड में आने लगेगा। हमको इसको किस में ले आना, मिनट में, तो इसमें किसका डिवाइड कर दूं, 60 का। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। 2 5 जा 10 से एक जीरो कट गया, ठीक है, तो 60 इंटू में आ जाएगा 18 सेकेंड। हमको इसको किस में ले जाना है सर, मिनट में, तो 60 का डिवाइड कर देंगे तो ये पूरा चले जाएगा मिनट में। तो हमारा आंसर कितना जाएगा, 18 मिनट इसका आंसर है। ठीक है, चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इफ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 30,184, यदि सरफेस एरिया स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया आपको गिवन है, जो कि 30,184, इतने रुपए आपको दिया हुआ है, रुपए नहीं, सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको वॉल्यूम निकालना है। सर ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, ध्यान से देखिएगा। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, तो सर आप बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया स्क्वायर का होता है 4 पाई r स्क्वायर, जिसकी वैल्यू दी हुई है 30,184। वैल्यू पुट करते हैं, 4 × 22/7 में r² इज इक्वल टू 30,184, 184। चलिए 22 से इसको कर सकते हैं, तो एक काम करते हैं, 4 2 ले लिया तो 8 से काट देते हैं, 8 3 जा 24, कितना बचा, 6, 8 7 जा 56, 8 7 जा 56, 8 3 जा 20। ठीक है, फिर 11 से काट देंगे तो 11 3 जा 33, 11 4 जा 44, 11 3 जा, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 343 इंटू में r² की वैल्यू 7। तो सर ये कहीं ना कहीं 49 इंटू 49 बन रहा है r² की वैल्यू। तो यहाँ से r कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 49 आ जाएगा। ठीक है, तो r यदि 49 आ जाएगा तो आपको निकालना क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम स्फीयर का क्या होता है, तो 4/3 पाई r³ होता है। तो 4/3, 22/7, r³ मतलब क्या हो जाएगा, 49 का क्यूब, तो 49 इंटू 49 इंटू 49। ठीक है, 7 से ये कट गया 7 टाइम्स। ठीक है, और कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। 7 4 जा 28, 28 इंटू 22 हो जाएगा 56, 2616 अपॉन में आ जाएगा 3। सही जा रहे हैं भाई। और इंटू में 49 स्क्वायर, ये इस पैटर्न में आंसर आ रहा है, इसलिए मैंने सॉल्व नहीं किया। मैं क्या बोलता हूँ आपको, सॉल्व करते करते ऑप्शन को एक एक नजर देखते रहना कि किस पैटर्न में आंसर आ रहा है। देखिए इस पैटर्न में आंसर आ रहा था, सॉल्व कर दिया। चलिए अगला क्वेश्चन। 40 लीटर ऑफ मिक्सचर हैज 10% एल्कोहल एंड रेस्ट वाटर। 40 लीटर मिश्रण में आपका 10% एल्कोहल है और पानी है भैया। भैया 10% एल्कोहल तो बड़ी लिटिल क्वांटिटी में ये पीते हैं भैया। 10% का मतलब होता है 1/10, मतलब एल्कोहल 10 है, टोटल 10 में से तो 9 पानी है, 9 पानी है। ठीक है, तो सबसे पहले 40 लीटर को डिवाइड करते हैं 1:9 में। तो यदि मैं देखता हूं तो सर ये 10 की वैल्यू टोटल 40 लीटर है, तो 1 की वैल्यू 4। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये 4 लीटर एल्कोहल है और 36 लीटर क्या है, पानी है। आगे क्या बोला जा रहा है, यदि 4 लीटर पानी मिक्स किया जाए, सर 4 लीटर पानी मिक्स कर दीजिए ओरिजिनल में, तो सर यहाँ 4 लीटर तो एल्कोहल ही रहेगा और यहाँ पर 40 लीटर पानी हो जाएगा।
तो बोला जा रहा है कि नए मिश्रण में परसेंटेज ऑफ एल्कोहल कितना होगा। तो सर एल्कोहल यदि निकालना है तो सर एल्कोहल 4 लीटर है, टोटल 40 का नहीं, टोटल 44 का, 44 का। तो सर 1/11 आ रहा है और इसको परसेंट में ले आने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, और 1/11 सभी लोग जानते हैं सर 9 1/11 या फिर 9.09 परसेंटाइल, ये आंसर होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका और हो सकता है, बहुत ही सुंदर तरीका है, लेकिन वो तरीका मैं आपको बताना इसलिए नहीं चाह रहा हूँ, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। 1:9 दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर ना 10% क्या है, यहाँ पर 10% एल्कोहल है, 10% एल्कोहल है। एक सेकेंड, 10% एल्कोहल है, और 100% में तो 90% ये होगा ना। तो 10% एल्कोहल है, तो यहाँ पर 100% की वैल्यू ये दी हुई है, 100% दिया हुआ है 40 लीटर। आप 4 लीटर मिला रहे हैं, तो बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन था। देखिए इसका एक तरीका और समझ लीजिए, बहुत ही सुंदर तरीका बताता हूँ आपको, मजा आ जाएगा। एल्कोहल और वाटर दिया हुआ है, 10% एल्कोहल है, कोई बात नहीं सर, तो 90% तो वाटर होगा ना। यहाँ पर टोटल 100% है, तो 100% कितना दिया हुआ है सर, टोटल 40 लीटर। तो एक बात बताइए, तो 4 लीटर पानी मिला रहे हैं ना, तो 4 लीटर की कीमत कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे 4 लीटर हो जाएगा 10%। तो सिंपल, इसमें 10% पानी मिला रहे हैं, तो कितना हो जाएगा सर, ये तो 10% ही रहेगा, और ये कितना हो जाएगा, ये 100% बन जाएगा। तो सर 100% और 10% हो गया, तो टोटल 110% में से 10% पानी है, एल्कोहल है, और परसेंट में जाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई है। सुन सब सुन प्यार की जून, 1/11 का मतलब शास्त्र में यही होता है। ये भी बेस्ट तरीका हो गया भाई। ठीक है, तो हमने यहाँ पर चॉकलेट कंसेप्ट का अपोजिट लगा दिया, तो आप ये भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये रहे हमारे पूरे 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरे 20 क्वेश्चन भाई लोग समझ में आ गए होंगे। यदि समझ में आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में 17 जनवरी की थर्ड शिफ्ट के साथ, कल मॉर्निंग में। पक्का कल मॉर्निंग में मिल रहे हैं, कल मॉर्निंग में भी क्लास होने वाली है। इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे, वंदे मातरम, वंदे भारत नहीं, जय हिंद वंदे मातरम। ठीक है, श्री राधे राधे।